हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर की रसोई विथ रीना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज वाले चटपटे परवल की भुजिया। अगर इस तरीके से बनाएंगे ये परवल की भुजिया तो खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो चलिए आज की रेसिपी को हम शुरू करें। उससे पहले फ्रेंड्स, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो प्याज वाले परवल की भुजिया बनाने के लिए यहाँ पे हम ले लिए हैं 200 ग्राम परवल। और परवल को पहले हम अच्छी तरीके से इनको हल्का हल्का छील लिए हैं और छीलने के बाद इनको हम अच्छे से 3 से 4 बार धो करके और ऐसे हम लंबे और पतले स्लाइस कर लिए हैं। और यहाँ पे हम ले लिए हैं 4 से 5 ये हरा मिर्च और इनको हम ऐसे कट लगा लिए हैं लंबे लंबे। आप चाहें तो मिर्च को आप बारीक काट करके ले सकते हैं। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज को प्याज को हम ले लिए हैं रफली काट करके। तो देखिए सब्जी को हम काट लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और कम समय में बन करके तैयार हो जाता है। तो गैस पे चढ़ा देते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई गर्म हो गया है तो यहीं पे हम 2 चम्मच डाल देंगे तेल। तो यहाँ पे जो तेल खाना पसंद करते हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे 1 पिंच नमक डाल देंगे कि ये तेल के छींटे हमारे ऊपर नहीं आएंगे। यहाँ पे आधा चम्मच हम जीरा डाल देते हैं और ये 4 से 5 हरा मिर्च डाल देते हैं। तो मिर्च आप अपने तीखे के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मिर्च बहुत ही कम तीखा वाला है। और यहीं पे हम देखिए परवल को डाल देते हैं। फ्लेम को अभी हम हाई ही रखे हैं। तो परवल डालने के बाद इनको हम हाई फ्लेम पे पहले हम 1 से 2 मिनट के लिए इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो इनका थोड़ा कलर चेंज हो जाए तब तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो अभी हम हाई फ्लेम पे इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये देखिए 1 से 2 मिनट में ऐसा इनका कलर आ गया है। आप देख सकते हैं परवल अच्छे से हम भून लिए हैं। बस इतना ही हमें इनको फ्राई करना है। तो अभी तक हम हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कर लिए हैं। तो कलर इनका चेंज हो गया। अब यहीं पे हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज हम लिए हैं 2 और इनको हम ऐसे डाल देते हैं इसके ऊपर से। अब इनको डालने के बाद यहीं पे हम डाल देंगे देखिए थोड़ा सा हल्दी, आधा टीस्पून के बराबर, और थोड़ा सा यहाँ पे हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च आधा टीस्पून के बराबर। बहुत ही थोड़ा सा हम इसमें यूज किए हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं और फ्लेम को अब हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इनको अब हमें फ्राई करना है। तो देखिए अच्छे से मिला दिए हैं। कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मिल गया है। तो यहीं पे अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहीं पे थोड़ा सा हम डाल देंगे कुटी हुई ये लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स है, और आधा चम्मच ये भुना हुआ जीरे का पाउडर। और ये देखिए ये ड्राई मैंगो पाउडर, इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो बस इसमें कोई मसाले का यूज नहीं करना है। ये थोड़े से ये बस इसी मसाले से बहुत ही चटपटे बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इनको ढक देते हैं और बीच में चेक करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इनको हम मीडियम फ्लेम पे इनको हम ढक कर इनको अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो देखिए अच्छे से इनका कलर चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। और इनको हमें और ढकना है। तो और 2 मिनट के लिए इन्हें हम ढक के छोड़ देते हैं। फ्लेम को अभी हम मीडियम ही रखेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा इनका कलर चेंज हो गया है। अब यहीं पे हम डाल देंगे ये देखिए ड्राई मैंगो पाउडर। तो अभी हम एकदम आखिरी में इनका यूज करना है। अब इनको हम मिला देंगे अच्छी तरीके से और इनको देखिए बहुत ही टेस्टी चटपटे ये परवल की भुजिया बन करके बहुत ही कम समय में ये तैयार हो जाता है। इसे आप रोटी, पराठे या दाल चावल के साथ खाएं, ये सफ़र में लेके जाएं, ये बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। देखिए इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा ये परवल की भुजिया। और थोड़ा देर के लिए हाई फ्लेम पे इनको हम थोड़ा सा और सेक लिए हैं, थोड़ा सा और ये क्रिस्पी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा ये टेस्टी परवल का भुजिया बन करके तैयार है। तो आप इस तरीके से एक बार ये चटपटे परवल की भुजिया प्याज वाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये परवल की भुजिया की रेसिपी कैसी लगी। तो इनका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बना है। और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए इनको हम सर्व कर लिए हैं और ये तैयार है। इसे आप रोटी, पराठे, दाल चावल किसी के साथ खाएं। और हम मिलेंगे एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।